जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सेमेस्टर 2 वाले विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा खबर लेके आ गया हूँ जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आपका सेमेस्टर 1 कौन सा सेमेस्टर 1 का जो है वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। ठीक है, और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो वीव्यू ने क्या किया है, एक नोटिस के जरिए जो है ना सब्जेक्ट सेलेक्शन बताया है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सेमेस्टर 1 में जो है ना कोई दूसरा सब्जेक्ट चुन लिया, कोई दूसरा सब्जेक्ट चुन लिया, है ना। तो यहाँ पे वीव्यू ने सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बताया कि आखिर किस प्रकार से आप अपना सब्जेक्ट चुनोगे, आखिर आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन आपके मन में जो चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कितने सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको सेमेस्टर 2 में। दूसरा, एग्जाम हिंदी में होगा कि इंग्लिश में। आप लोगों ने ये भी देखा कि बहुत सारे जो पेपर थे इंटरप्रेन्योरशिप का जो था और भी जो पेपर थे वो हिंदी इंग्लिश में आ गया था। ठीक है, जबकि सब्सटेंस डेवलपमेंट का जो है ना वो हिंदी में आया था, है ना। तो वही यहाँ पे आपके मन में सस्पेंशन जो चल रहा है वो सस्पेंशन को दूर किया जाएगा। फिर कह रहा है सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे, है ना। और सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। और एक चीज़ और कि क्या सेमेस्टर 2 में अब हम लोग को फिर से एडमिशन करवाना होगा। ये पांचों चीज़ों को जो है ना आज के वीडियो में हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। और देखिए, यह जो नोटिस है वो बीवीयू के द्वारा निकाला गया, ये है ना। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मैं आपको पूरा क्लियर समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर बात करते हैं सेमेस्टर 2 का, किसका, सेमेस्टर 2 का, तो मेरे दोस्त सेमेस्टर 2 में जो है ना आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेगा। कितने, टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब टोटल सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट कौन सा है, तो पहला हमारा है AAC2। क्या है, AAC2। आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में AAC1 पढ़ा था, है ना, जिसमें से अगर आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में हिंदी रखा था तो सेमेस्टर 2 में आपका इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ध्यान रखिएगा। ठीक, और अगर बात करते हैं SEC पेपर का, तो SEC पेपर का चुनने का ऑप्शन आपको मिलेगा, सब्जेक्ट लिस्ट देगा आपको। ठीक है, वहाँ पे आप जिस समय एग्जाम भराएगा ना सेमेस्टर 2 का, उस समय आप सेक पेपर चुन सकते हो। उसके बाद हमारा आता है MDC2। अब MDC2 का मतलब क्या है, तो MDC2 का मतलब है, हम लोगों ने MDC1 पढ़ा था सेमेस्टर 1 में। ठीक है, तो MDC2 हम लोग को सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। तो MDC2 मतलब जो आपका मेजर पेपर है और जो आपने सेमेस्टर 1 में रखा था उसको छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट को आपको चुन लेना है। जैसे मान लीजिए आपके मेजर पेपर में जो है वो हिस्ट्री है। क्या है, हिस्ट्री। ठीक है, और सेमेस्टर 1 में आपका MDC पेपर जो था जियोग्राफी था, है ना। तो ये दोनों को छोड़ करके आप सेमेस्टर 2 में MDC पेपर पॉलिटिकल चुन सकते हो, सोशोलॉजी चुन सकते हो, इकोनॉमिक्स चुन सकते हो, है ना। मतलब ये दोनों को छोड़ करके आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग तीसरा सब्जेक्ट के बारे में जान गए। अब जो है ना चौथा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा माइनर 2A। क्या पढ़ना पड़ेगा, माइनर 2A। जैसा कि हम लोगों ने माइनर 1 पढ़ा था, माइनर पेपर 1 पढ़ा था कि नहीं। ठीक है, लेकिन अब जो है ना आपको यहाँ पे माइनर पेपर 2 पढ़ना पड़ेगा। अब इसकी विस्तृत जानकारी जो है माइनर पेपर 2 के बारे में विस्तृत जानकारी जो है आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है। माइनर 2 पेपर में जो है ना सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और किस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, है ना। तो इसका एक्चुअल जो सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, ये चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पेपर होने वाला है MJ2, मतलब मेजर पेपर 2। आपका सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने मेजर पेपर 1 पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मेजर पेपर 1। लेकिन सेमेस्टर 2 में जो है ना आपको मेजर पेपर 2 पढ़ना पड़ेगा और मेजर पेपर 3 पढ़ना पड़ेगा। मतलब 2 मेजर पेपर पढ़ना पड़ेगा। कितना, 2 मेजर पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मेजर पेपर सेम रहेगा जो आपका सेमेस्टर 1 में था। जैसे सेमेस्टर 1 में अगर हिस्ट्री है, सेमेस्टर 1 में अगर हिस्ट्री था तो सेमेस्टर 2 में भी जो है ना क्या रहेगा, हिस्ट्री ही रहेगा। ये चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेजर पेपर 2 का सिलेबस अलग रहेगा और मेजर पेपर 3 का सिलेबस अलग रहेगा। बस सब्जेक्ट का नाम हिस्ट्री रहेगा, लेकिन सिलेबस जो है ना इसका अलग अलग रहेगा। दोनों आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, दोनों का एग्जाम जो है वो अलग अलग होगा। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि हम लोगों को टोटल जो है वो 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितना, 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, और कैसे कैसे पढ़ना है ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था AAC2। तो AAC2 का मतलब मैंने आपको कहा था कि या तो आपको हिंदी चुनना है या तो फिर इंग्लिश चुनना है। अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी रखे थे तो आपको सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। फिर SEC2 का मतलब होता है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, जो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करवाया जाएगा।
फिर आपको MDC 2 पढ़ना है, माइनर 2 ये पढ़ना है, मेजर पेपर पढ़ना है, ठीक है, और फिर से मेजर पेपर एक और पढ़ना है, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अब आपके मन में जो सब्जेक्ट सस्पेंशन थे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपके दूर हो गए होंगे। कैसे? देखिए, पहला आपका सस्पेंशन था कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो मैंने आपको बता दिया 6 सब्जेक्ट। कितना? 6 सब्जेक्ट टोटल पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, कह रहा है एग्जाम हिंदी में होगा या इंग्लिश में। अब अगर बात करते हैं एग्जाम हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेमेस्टर 2 में पिछले साल की भी बात करें, उसके पिछले साल की भी बात करें, तो पेपर जो है ना, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। तो ये जो है पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। किसमें? हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। बस आपका जो लैंग्वेज पेपर रहेगा, जैसे AC पेपर जो रहेगा, ठीक है, अगर इसमें आप इंग्लिश सुनते हैं तो वो बस आपका इंग्लिश से आएगा, बाकी सब हिंदी इंग्लिश दोनों से आएगा, ठीक है। फिर देखिए, तीसरा सस्पेंशन आपका था सब्जेक्ट कैसे चुने, तो मैंने आपको बता दिया कि मेजर पेपर में क्या रहेगा, माइनर पेपर में क्या रहेगा, MDC पेपर में क्या रहेगा, सेक पेपर में क्या रहेगा, AAC पेपर में क्या रहेगा, सारी चीज़ के बारे में मैंने बता दिया। बस माइनर पेपर और सेक पेपर को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसमें कैसे हम लोग चुनेंगे सब्जेक्ट को, ठीक है। फिर कह रहा मेरे दोस्त कि सेमेस्टर 1 का रिजल्ट कब आएगा। आप देखिए, बात करते हैं कि सेमेस्टर 1 के रिजल्ट का, तो कल ही जो है आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ, ठीक है। जब कल आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ ना, तो अभी से मान लीजिए 1.5 महीना कम से कम आपका समय लगेगा। कितना? 1.5 महीना का समय आपको लगेगा रिजल्ट के लिए, ठीक है। आगे अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या सेमेस्टर 2 में एडमिशन कराना होगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम तो खत्म हो गया है ना, तो क्या हम लोग को सेमेस्टर 2 में फिर से एडमिशन कराना होगा? जी नहीं, सेमेस्टर 2 में आपको एडमिशन करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आपका 4 साल का कोर्स है। कितना? 4 साल का कोर्स है, तो पर साल में जो है ना 2 सेमेस्टर हम लोग को पास करना होता है। कितना? 2 सेमेस्टर। इस तरह से इसीलिए ये जो एडमिशन होता है ना, ठीक है, वो एडमिशन जो है वो साल साल में होता है, ठीक है। मतलब 4 साल का कोर्स है, तो पर 1 साल में जो है ना आपका ये एडमिशन होगा, मतलब 2 सेमेस्टर खत्म होगा तब आपका एडमिशन होगा। मिस समझिएगा कि सेमेस्टर 3 में जो है आपका एडमिशन होगा। कब? सेमेस्टर 3 में, ठीक है। सेमेस्टर 2 के लिए बस आपको एग्ज़ाम का फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम दोगे ना तो एग्ज़ाम के समय एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, इसलिए सेमेस्टर 2 में बस आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या आपका पेपर रहेगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो मुझे कांटेक्ट करिए मुझसे, मैं इसको भेज दूँगा आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो इससे जुड़ी कोई परेशानी होगी दोस्तों, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।